Hello guys, this is दीपक सौर्य. I welcome you to my YouTube चैनल सौर्य स्टेनोग्राफी. फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था साइन ऑन एंटोनियम्स. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस. ये ब्लैक बुक की सीरीज़ है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं. ये सभी बच्चे जो एयरफोर्स, CHSL और CGL MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैं खुद 2 बार SSC स्टेनोग्राफर में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं एक सिलेक्टेड बच्चा आपको अच्छी तरीके से समझा सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ड है इसमें अ बैड हेयर डे. अ बैड हेयर डे का मतलब होता है अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग. एक ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ गलत ही होता, जैसा सोचा है वैसा ना हो, एकदम सब कुछ गलत होता चला जाए. नेक्स्ट वर्ड है अ बैड पैच. अ बैड पैच का मतलब होता है अ कठिनाई का दौर या पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी. नेक्स्ट वर्ड है अ बेड ऑफ रोजेस. अ बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है जैसे कि फूलों की सेज बोल सकते हैं हम. एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन मतलब आरामदायक स्थिति. एक और इसका जो एंटो इडियम होता है जो होता है जिसको बोलते हैं जैसे कि अ बेड ऑफ थ्रॉन्स, जैसे कि बहुत ही कठिनाई या बुरी स्थिति में होना. अ बी हाइव. नेक्स्ट वर्ड है अ बी हाइव. इसका मतलब होता है अ बिजी प्लेस, एक व्यस्त जगह. नेक्स्ट वर्ड है अ बिग ड्रॉ. अ बिग ड्रॉ मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है अ बर्ड्स आई व्यू. अ बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊंचाई से देखा हुआ एक विस्तृत दृश्य. नेक्स्ट वर्ड है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. इसका मतलब होता है दुख के वेश में सुख, जो आपको मतलब दुख लगता हो लेकिन वो आपके लिए हो सुख. नेक्स्ट वर्ड है अ ब्लू आइड बॉय. अ ब्लू आइड बॉय मतलब होता है सब लोगों का प्यारा, वन हु इज़ फेवरेट, आँखों का तारा, सबका प्यारा. नेक्स्ट वर्ड है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. जो आकस्मिक घटना होती है ना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना, एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन. नेक्स्ट वर्ड है अ बोन ऑफ कंटेंशन. इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, जो कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ क्वेरल. नेक्स्ट वर्ड है अ बुल इन चाइना शॉप. अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली awkward एंड क्लमसी पर्सन. जैसे कि एक बुल को एक चाइना शॉप में छोड़ देंगे तो क्या हुआ, सब कुछ तहस नहस कर देगा. तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इस सिचुएशन के लिए सही ना हो. नेक्स्ट वर्ड है अ बर्निंग क्वेश्चन. इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न. नेक्स्ट वर्ड है अ केक वॉक. इसका मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, मतलब इतना इजी कि एक वॉक भी करता रहूं और केक भी खाता रहूं और आराम से उस काम को कर भी लूं. तो इसका मतलब होता है अ केक वॉक. नेक्स्ट वर्ड है अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. इसका मतलब होता है मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर. आपको इसको इस तरह समझिए जैसे कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको कैरेट मिलती है, अगर आप बुरा काम करते हो तो आपको स्टिक मिलती है. मतलब साम दाम दंड भेद द्वारा लगाई गई पॉलिसी. नेक्स्ट वर्ड है अ चेंज ऑफ हार्ट. इसका मतलब होता है कंप्लीट विचारों में पूरा चेंज, परिवर्तन आ जाना, मतलब पूरे अपने जो विचारों में पूरा परिवर्तन आ जाना. नेक्स्ट वर्ड है अ चाइल्ड प्ले. इसका मतलब होता है बच्चों का खेल, आसान वर्क, मतलब बच्चों का खेल बोलते हैं ना, ये तो बच्चों का खेल है, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट वर्ड है अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक. इसका मतलब होता है अपने पापा जैसा होना या अपने पेरेंट जैसा होना. ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. ये इसमें सारे जो ईडियम फ्रेजेस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. अ क्लोज सेव. इसका मतलब होता है नैरो एस्केप या बाल बाल बच जाना किसी स्थिति से. नेक्स्ट वर्ड है अ क्लोज्ड बुक. अ क्लोज्ड बुक का मतलब होता है मिस्ट्री या एक कोई रहस्य. नेक्स्ट वर्ड है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन. अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, जो माइजर बोलते हैं. इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट, जो अधिक खर्च करता है. नेक्स्ट वर्ड है अ कोल्ड फिश. अ कोल्ड फिश का मतलब होता है भावनाओं को साझा नहीं करने वाला, जो मतलब छुपा रुस्तम बोल सकते हैं, जैसे कि अपनी दूसरों की भावनाओं को, मतलब दूसरों की जो विचार हैं उनको समझ लेता है और खुद अपने विचार शेयर नहीं करता है. नेक्स्ट वर्ड है अ कुकू इन द नेक्स्ट. इसका मतलब होता है बिन बुलाया मेहमान.
अवांछनीय घुसपैठिया, जो एन अनवेलकम इंट्रूडर है, जो बिना बुलाए आ जाए। अ कट अबव, कट अबव का मतलब होता है जो खुद को दूसरों से बेहतर समझे, खुद को सुपीरियर टू, बेहतर समझे खुद को दूसरों से। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए। अ डैम्प स्क्वैब, अ डैम्प स्क्वैब का मतलब होता है मजा किरकिरा हो जाना। अब देखिए, अ डैम्प, डैम्प मीन्स क्या होता है, गीला, स्क्वैब मीन्स होता है पटाखा। अगर पटाखा गीला हो जाए तो उसका मजा जो है किरकिरा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, इसका मतलब है अ हेल्पलेस वुमेन, जो कि मतलब एक परेशानी में कोई एक महिला। नेक्स्ट वर्ड है अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जो छुपा हुआ विनर। जैसे कि अ डार्क हॉर्स मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जो कब जीत जाए पता ही ना चले, ऐसा लगे नहीं कि वो जीतेगा लेकिन वो जीत जाता है। अ डायमंड इन द रग, अ डायमंड इन द रग का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही गुणों वाला है लेकिन अभी उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब उसको भी पॉलिश की ज़रूरत है, मतलब जिसके गुण अभी बाहर नहीं आए हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा सस्ता। नेक्स्ट वर्ड है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, अब डॉग का ब्रेकफास्ट हुआ तो कैसा हुआ, टोटली मांस का बना होगा, अ टोटली ऑफ मैस। नेक्स्ट वर्ड है अ डॉग्स लाइफ, और कुत्तों का जीवन कैसा हुआ, अ डॉग्स लाइफ मतलब अब बहुत ही बुरी स्थिति में होना। नेक्स्ट वर्ड है अ ड्रॉप इन द बकेट, मतलब कि बहुत ही, मतलब जैसे कि अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे कि एक बाल्टी में एक बूंद डाल दो तो उससे कुछ हो रहा है क्या, कि बहुत ही इंसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट होना। नेक्स्ट वर्ड है अ ड्रॉप इन द ओशियन, ये भी ये दोनों सेम है। जैसे कि एक ड्रॉप एक ओशियन में डाल दो तो उससे कुछ होगा क्या, नहीं, बहुत ही, मतलब जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, बिल्कुल ऊँट का इतना बड़ा मुंह है, थोड़ा सा जीरा डाल दो तो उससे क्या हो रहा है, मतलब कि बहुत कम अमाउंट। नेक्स्ट वर्ड है अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अब फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे कि फिश को अगर वाटर से बाहर निकाल दो तो वो तो मर ही जाएगी ना, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगी, वो कंफर्टेबल फील तो वो पानी में कर सकती है ना। नेक्स्ट वर्ड है अ फ्लाइंग विजिट, और फ्लाइंग विजिट मतलब अ वेरी शॉर्ट विजिट, जैसे कि हम कहीं भी, जैसे फर्स्ट बार हम कहीं भी एयरप्लेन में बैठते हैं तो ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं फर्स्ट बार में बहुत दूर हम अमेरिका वगैरह चले गए, जैसे इंडिया टूंडिया कहीं भी जा रहे हैं तो मतलब अ शॉर्ट विजिट, थोड़ी देर के लिए तो हम रहते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब होता है हवाई महल संभावित, परेशानी, परेशानी पर जाने पर खुशी की स्थिति, इसका मतलब होता है झूठी खुशी पर खुशी होना। नेक्स्ट वर्ड है अ जेंटलमैन एट लार्ज, एक जॉबलेस पर्सन या बेरोजगार पर्सन बोल सकते हैं, जिसके पास ना जॉब हो ना पैसा हो। नेक्स्ट वर्ड है अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन होता है बीच का रास्ता। नेक्स्ट वर्ड है अ गुड सैमारिटे, सैमारिटन, इसका मतलब होता है जो दूसरों की मदद करता है, मददगार व्यक्ति। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न मतलब होता है अन इनएक्सपीरियंस मैन, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है अ हेयर्स ब्रेथ, इसका मतलब होता है टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ समथिंग, मतलब बहुत बारीकी के साथ किसी चीज़ का विवरण देना, अ हेयर्स ब्रेथ। नेक्स्ट वर्ड है अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क टू फॉलो, इसका मतलब होता है मतलब बहुत ही जो डिफ़िकल्ट कास्ट को करना, टास्क को करना। नेक्स्ट वर्ड है अ हॉनेस्ट नेस्ट, इसका मतलब होता है एक अप्रिय स्थिति में पहुंच जाना। नेक्स्ट वर्ड है अ हॉट पटैटो, इसका मतलब होता है एक कंट्रोवर्शियल इशू, या जैसे कि हॉट पटैटो मतलब कि मोहल्ले में क्या इशू, क्या विवाद चल रहा है, अ हॉट पोटैटो मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू। नेक्स्ट वर्ड है अ हाउस ऑफ कार्ड्स, जैसे कि एक हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब पत्तों का एक घर बना लिया तो मतलब इनसिक्योर सिचुएशन में आ जाना, बहुत ही मतलब कि असुरक्षित योजना ही बोल सकते हैं। अ लेम्स एक्सक्यूज मतलब एक फॉल्स एक्सक्यूज बोल सकते हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, असंतोषजनक स्थिति होना। तो गाइस आज तक इस वीडियो में इतना ही, इसमें 45 ईडियम फ्रेजेज हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वन वर्ड। तो ये सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए, और आगे मैं इंग्लिश ग्रामर के लिए भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब भी स्टार्ट करूँगा, और जीएस में सारे टॉपिक्स जैसे स्टैटिक जीके के और सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट तरीके से मिलेंगे। तो चलिए
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे को आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।